बच्चों अगला क्वेश्चन अब करेंगे हम, और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 1.16। मैंने करा दिया 1.16, आपका है 1.17 भी हो गया। अब क्वेश्चन है 1.18 बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है 1.18 एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है बच्चों। ये क्या हमारा, इसमें तो स्क्वायर बोला है, पर थोड़ा ये स्क्वायर टाइप में दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन में तो स्क्वायर बोला है, बस ये स्क्वायर टाइप का दिख नहीं रहा, लेकिन है क्या ये स्क्वायर ही हमने जूम कर लिया, ठीक है। अब इसके दे रखे हैं ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और यहां से थोड़ी सी डिस्टेंस पे दे रखा है 5 है, इसके सेंट्रल डिस्टेंस पे है, क्या इसके सेंट्रल डिस्टेंस पे है, ठीक है, सेंट्रल डिस्टेंस पे है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों एक पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दे रखा है, ठीक है, इसके सेंटर से स्क्वायर के। और पूछा है बच्चों कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाई क्या होगा। फाई की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसके एक साइड को क्या मान लेते हैं, एक फेस को क्यूब, एक फेस को क्यूब का मान लेते हैं हम फेस, ठीक है, एक फेस को क्यूब का फेस मान लेते हैं। अगर हम ऐसे बना देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों, ऐसे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल नहीं पाएंगे। अब इसको हम मान सकते हैं ये चीज हमारा ये हो सकती है। आप बताओ, जो क्वेश्चन में दिया है बच्चों, क्वेश्चन में जो पूछा है, क्या ये चीज ये हो सकती है, आप बताओ। यही तो दे रखा है। अगर हम इसको ये चीज मान लेंगे बच्चों, एक स्क्वायर रूप में दिया, अब अगर इसका एक जो फेस निकालेंगे स्क्वायर ही तो होगा, 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए, स्क्वायर ही तो हुआ ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया, कौन सा था ये क्वेश्चन, आपका था एनसीईआरटी का 1.18 हुआ बच्चों। अब पूछ रहा है कि 10 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां से 5 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, वो पॉइंट मान लो, यहां से कितना है, यहां 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है 5 सेंटीमीटर पे। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, चाहे 5 सेंटीमीटर पे रख दो, चाहे 50 सेंटीमीटर पे रख दो, हमने तो निकाल ही दिया है। अब इसका क्यों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, एज पर गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। और पूरा फाइनल क्या होगा, इसके कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 5 होगा फेस, कितना फेस होगा, 6 फेस ही तो हुए क्यूब के बच्चों, ये 6, तो 1/6, चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 पावर -6 कूलम अपॉन 8.854 इंटू 10 पावर -12। अब क्या हो जाएगा ये, अब बताओ, 6 कन्नम 6, 4 10, 6 पंचे 30, 6 36, और 4 40, 6 36, तो 6 7 लिख सकते हो, 10 पावर -6 लिख सकते हो ना, इतना तो लिख सकते हैं हम 10 पावर -6। और बाई में क्या हो जाएगा हमारा,
6 चौके 24, 6 पंचे 30, 2 32 के 2 3, 6 अठे 48, 3 51, 1 5, 6 अठे क्या हो जाएगा 48, 5 53। ठीक है, 10⁻⁻12 था, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो होगा क्या 10⁻12 ये -12 था तो ऊपर जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बस आपको सॉल्व क्या करना है, आपको बच्चों ये सॉल्व करना है। आपको ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो बस सॉल्व कर ले बच्चों। आपको ये कहोगे कि सर ये सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा, हम जब 6 से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो इस पे गुणा करने की रिक्वायरमेंट तो थी नहीं। जब 6 से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो हमें ये तो करने की हुआ नहीं, तो हमारा क्या था, यही तो था, ये तो हम दिया कर देते थे 8.854 × 10⁻⁻12 भी था। अब ये देखो लगभग हमारा अगर हम बात कर लेते हैं, अगर इसको हम 9 मान लें, अगर इसको हम 9 मान लें और इसको हम 2 मान लें, इसको हम 2 मान लें, इसको 1 ही रहने दो और इसको 9 मान लो, तो क्या आएगा बताओ। 9 दूनी 18 जा रहा है, एक ही जाएगा, एक ही जाएगा। 9 × 9 और 9 और 7 15, 9 7 16, 9 8 क्या हो जाता है 72 हो जाता है, तो लगभग 1.8 के आसपास आएगा। इंटू क्या हो जाएगा बताओ 1.8 इंटू, अब 8 8 ले जाओगे, ये 12 था, ये अच्छा था, यहां पर पॉइंट आया तो क्या हो जाएगा 10⁻5, 1.88 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका आंसर क्या आया 1.88 10⁻5 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं था, बस इसके फेस को क्या मान लेंगे हम, स्क्वायर का एक क्यूब का फेस मान लेंगे। इस स्क्वायर को हम क्यूब का फेस मान लेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितना होगा चार्ज इस सरफेस पे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस इसको आपको फेस मानना है बच्चों। और इसमें हिंट दिया भी है क्वेश्चन में हिंट भी दिया गया है कि स्क्वायर का एक फेस क्या है, क्यूब है, इसका 10 सेंटीमीटर का एड्स है। स्क्वायर का एक फेस क्या है, क्यूब है। क्या एक फेस क्यूब का क्या है, क्यूब है। क्यूब का एक फेस क्या है, स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, कैसे निकालते हैं ये भी आपने देख लिया। अब हम क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। 1.19 बच्चों क्वेश्चन नंबर 1.20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1.20 में बोला है
कि एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.19 देख लेते हैं पहले। ये पूछा है 1.19 में कि 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, ठीक है, 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, ये किसी क्यूबिक गासियन सरफेस पे 9 सेंटीमीटर क्यूब्स पे सिचुएटेड है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर क्यूब्स पे क्यूबिक गासियन सरफेस पे सिचुएटेड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोला, जो है डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर इसका है, कुछ भी मान लो, रेडियस को आर मान लो, ये मान लो, ठीक है, क्यूबिक पे है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बताओ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम अपॉन 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको सॉल्व कर लोगे, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, इसके रेडियस से हमें ये मतलब है कि इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, ये दास ने बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सिस्टम विल बी डिपेंड ऑन द चार्ज एंड रेशियो ऑफ द एप्सिलॉन। ये थोड़ी ना बोला है कि उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, वो तो जब निकालोगे आप किसी भी चीज का रेडियस या एरिया निकालोगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ चार्ज की बात आ गई है, तो यहाँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन सीधे निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको 9 मान लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं, और इसको हम कर देते हैं सीधे 10⁻12 है, 10⁻⁻6 है, 10⁻6 बचा, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, लेकिन इतने एजम्पशन तो मान करके हम नहीं करेंगे, तो 2.25 समथिंग आ जाएगा इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा हमारा 6। पर आप पूरा इक्वेशन मान करके करना बच्चों, आप पूरा क्वेश्चन मान करके करना, मेरी तरह कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वैसे ही हमारा कैलकुलेशन करना है बच्चों, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वैसे ही कैलकुलेशन हमें करना है, और ऐसे मान करके नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो लगभग ये जाएगा 10⁻5, ये अगर साफ करोगे तो 10⁻5 तक जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। आप इसका एनसीईआरटी में दिया है क्वेश्चन में आंसर 1.9 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम, ठीक है, तो मैंने पूरा एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के की है, तो ये आया है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के आपको करना है, ठीक है, और आपका यही आएगा आंसर। हमें रेडियस और एरिया से कोई मतलब नहीं है, अगर नेट चार्ज की बात आ गई। अब पूछा है कि अगर रेडियस गासियन सरफेस का, हाँ अगला क्वेश्चन बच्चों, तो निकल गया 1.19 का आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम 1.20 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1.20 की बात करते हैं, ठीक बच्चों, अब हम 1.20 की बात करते हैं। 1.20 क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई पॉइंट चार्ज बच्चों, कोई पॉइंट चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कारण हो रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है बच्चों, ये दिया है। अब बोला है कि किसी स्फेरिकल गासियन सरफेस से पास हो रहा है, किसी स्फेरिकल गासियन सरफेस से ये पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैंने यहाँ कहीं ले लिया पॉइंट, ठीक है, यहाँ हो रहा है। मैंने आपको जब बताया था कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको ये भी बताया था ये चीज हम कैसे निकालते हैं। अब इसके कहां से पास हो रहा है, सरफेस से पास हो रहा है, इसके सरफेस से पास हो रहा है, और ये भी दे रखा है कि उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दे रखी है, जो मैंने आपको यहाँ दिया है। एरिया कितनी है, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि सेंटर ऑफ द चार्ज, ये सेंटर है इसका, ठीक है, इसके पास हो रहा है,
अब बोल रहा है कि आपका अगर रेडियस डबल हो जाए तब कितना फ्लक्स पास होगा। अगर रेडियस डबल हो जाए तब कितना फ्लक्स आपका पास होगा। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दे दिया, किसी स्फीयर से पास हो रहा बच्चों। अब बोल रहा है कि इसका रेडियस हम डबल कर दे तब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीए बताया था। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मैंने रेडियस डबल कर दिया, ठीक है, तब कितना हमारा पास होगा। कोई मतलब नहीं, आप कर दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, कुछ भी कर दो, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वही होगा जो है इसमें। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो चार्ज इनक्लोज है वो 2 केस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, पहला केस तो ये, दूसरा ये, तो हमारा यही होगा 10 पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, एरिया तुम्हारी वही है, कोई मतलब नहीं, तो हमारा वही होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाकी किसी चीज पे और डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आप आंसर लिख लो। मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेनेशन में कैसे, क्यों डिपेंड करेगा, क्या दिक्कत है और क्यों नहीं डिपेंड करेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्यों 10 पावर 3 होगा? क्योंकि जो चार्ज इनक्लोज है दोनों में सेम है। आप रेडियस तो डबल कर दे रहे हो, लेकिन जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो दोनों में क्या है, इसको क्यों मान लिया, इसको 2 डैश मान लिया, चार्ज तो हमारा वही है बच्चों। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड क्या कर रहा है, स्फीयर के अंदर से चार्ज यहां रखा गया, इसके पॉइंट पर रख रहा है। तो अगर हमारा चार्ज पॉइंट पे है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, रिमेन सेम होगा। ये मैंने जब आपको गास का लॉ बताया था तब भी ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। आप मेरा वीडियो देखना, आपको मिल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन 0, यही तो होता है गास का लॉ। तो हमारा चार्ज दोनों केस में सेम है, आप रेडियस डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम कर दो, हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू तो सेम होगी। अब क्वेश्चन पूछ रहा, अगला कंडीशन दे रखा बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इंटू एप्सिलॉन 0। फाई ये है 10 पावर 3 और 8.854 इंटू 10 पावर -12, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो लगभग आ जाएगा 8.854 इंटू 10 पावर -9, तो हो जाएगा 0.8 माइक्रो, क्या हो जाएगा बताओ, कूलम, सॉरी मिली कूलम, नैनो कूलम। 0.8 नैनो कूलम का चार्ज यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना होगा, 0.8 नैनो कूलम हमारा होगा पॉइंट चार्ज की वैल्यू। ठीक है, ठीक है बच्चों, फ्लक्स तो हमारा रिमेन सेम रहेगा। फ्लक्स जब हमारा रिमेन सेम रहेगा तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, हम इसको गास के लॉ से निकाल लेंगे, Q अपान एप्सिलॉन 0, तो Q इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन 0, और फाई की वैल्यू दे रखी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नहीं दी होती, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी होती, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया से निकालते।